With Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to discuss that how you're going to take the paper of B.Ed. Sir, B.Ed का पेपर we have been worried about it क्योंकि पूरा साल तो हम पढ़े नहीं हैं, अब लास्ट फेज है, एक महीने में पूरी प्रिपरेशन करनी है, and how to get good marks, that is the big worry. The big question that regarding sir how to prepare for B.Ed generally. Sir, we don't have tuition classes, we don't know what the course in a perfect manner. हमें कोर्स का पूरा पता नहीं है, हमें कैसे वर्कआउट करना है, and what is the best way to click the paper with good marks. Sir, कौन सी strategy follow की जाए? Is there provisions that can help us to get good marks? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको हम वर्कआउट करेंगे आज की क्लास में। सर शॉर्टकट सी बात करेंगे, नॉट टॉक अबाउट द लॉन्ग प्रोसीजर की कैसे वर्कआउट करना है, एक साल पहले बुक्स लो उनको पढ़ना शुरू। सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर टर्म्स। आपने कहा सर आप कैसे वर्कआउट करेंगे, वीडियो क्लास एक्चुअली हमें कैसे हेल्प करती है। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द सर्टेन पॉइंट्स। पहली चीज, सबसे पहला काम जो आपको करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट विल प्रोवाइडिंग द B.Ed कोर्स टू यू, आपने पहले क्लियर करना, जो भी यूनिवर्सिटी आपको B.Ed जहां से आप कर रहे हैं वहां की यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के पेपर निकालने हैं। सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, कई स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी कर रहे हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जहां पे अभी B.Ed का पैटर्न अभी शुरू है लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर नहीं है, तो ठीक है, एक काम करो, गो विद द पैटर्न। गो विद द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज आपको उसका पैटर्न क्लियर करना, पेपर कैसा आ रहा है, यू नीड टू वर्क आउट दैट पॉइंट्स। पैटर्न क्लियर करो। सबसे जरूरी चीज है हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या, पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह आता है पेपर। पेपर का पैटर्न मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर पेपर 18 मार्क्स का है तो उसमें 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपको शॉर्ट नोट्स होगा, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। देन यू हैव क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, या एग्जैक्टली ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल क्वेश्चन तो ये रहेंगे, हमें कैसे करने, दैट्स ऑल अप टू अस ना। अब आपने कहा सर पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट होगा, याद करते हैं अगर 4 यूनिट्स हैं, यू हैव 4 यूनिट्स। अगर 4 यूनिट्स हैं तो 4 यूनिट से एक ही क्वेश्चन 9 क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में हो सकता है, मे बी A एंड B, ऐसा भी हो सकता है। एडमिट का मिलना A और B पार्ट। आपने कहा सर ये पैटर्न रहेगा पेपर का, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर यू। पहले क्लियर करो इसको। आपने कहा सर पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न ये रहेगा जिसको हमें क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट। अच्छा, आपने कहा शॉर्ट, सर नंबर लेने, डेफिनेट नंबर लेने, तो प्रोविजन क्या रहेगा, पहली चीज तो क्लियर है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ही लिखना। प्लीज अगर आपको आंसर आता है, आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, ये नहीं कि आप 6 लाइनें 6 पेज लिख दोगे वहां। इट्स नॉट अबाउट इट जस्ट अ 4 मार्क क्वेश्चन। यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन इन 1 शीट, मैक्स टू मैक्स 1 शीट। 1 शीट का मतलब होता है 2 साइड्स नहीं, एक साइड में क्लियर कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा लिखना है तो मैक्स टू मैक्स आप दोनों साइड की 1 साइड कंप्लीट एंड अदर साइड हाफ, इतना कंप्लीट करो, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको उसका ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो शॉर्ट नोट पे आपको जरूर से ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना पूछा गया है। वो खुद वहां लिखता है कि आपको मैक्स टू मैक्स 40 to 50 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट कर देना है, तो डोंट एक्सीड दैट लिमिट। पहला तो अपना टाइम यहां सेव करोगे आप, वो इसके लिए आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा। सेकंड, अब हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंफर्म है, इट्स कंफर्म कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन आना है। आपने कहा सर 4 यूनिट है तो 4 क्वेश्चन, सर 2 यूनिट है तो अगर 50 नंबर पेपर है, समटाइम होगा आपको 50 मार्क्स का पेपर भी आएगा, तो आपके पास 2 यूनिट होगी, तो वहां भी एक ही क्वेश्चन आना है। हो सकता है उस एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। तो ये था पैटर्न, जो पहले मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपको पैटर्न क्लियर करना है, यू नीड टू क्लियर द पैटर्न। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म होप सो आपने लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद उसको लिखते रहेंगे, सो दैट आई कैन गो ऑन द अदर टर्म। या दैट्स ऑल। द सेकंड पार्ट, फर्स्ट था पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, बिल्कुल ठीक था। नंबर 2,
क्वेश्चन दैट आर रिपीटेड इन एग्जाम्स, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार, हमें वो क्वेश्चन पकड़ने हैं। मैंने कहा पहला हमें पैटर्न समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा सेकंड पॉइंट, 4 यूनिट है, सपोज मैं मान कर रहा हूं 4 यूनिट है, पेपर आपका कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 और मे बी द सेकंड डे पेपर, जिनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो यहां पे मैटर ये हो गया कि हम सर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो उन क्वेश्चन को देखो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बीएड में क्वेश्चन लिमिटेड ही हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब आपको उन क्वेश्चन को वर्कआउट करना है कि हमने करना कैसे, हाउ गोइंग टू रूल आउट दैट क्वेश्चन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप उन क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी पेपर चेक करेंगे, गूगल पे सर्च मारो, सब अवेलेबल है, सब डाउनलोड करो अलग अलग यूनिवर्सिटी पेपर। डाउनलोड करने के बाद आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। दोज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कआउट देम and that will definitely work for your benefit. First point is follow the pattern. Second, check करो क्वेश्चन जो रिपीटेड है, ऐसे कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो हमें आना चाहिए। थर्ड is the really most important thing, that how going to write down, ये important part है। वे ऑफ राइटिंग आंसर, वे ऑफ राइटिंग आंसर। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ना भी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, यार मैं कैसे लिखूंगा या मैं कैसे लिखूंगी, मुझे तो ऑन टिप कुछ भी नहीं है, आई जस्ट गो थ्रू बाय द एंटायर कोर्स। हाँ, कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी बुक पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली पूरी बुक पढ़ लेते हैं, तो उनके साथ इश्यू ये रहता है कि मेरे को सब कुछ पता है पर मेरे को एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे ऑफ राइटिंग आंसर अपना वे क्लियर करेंगे। पहले आपको पता है आपने लिखना कैसे, हाउ यू गोइंग टू राइट द आंसर। प्लीज डोंट फॉलो द सेम क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी आंसर। हर क्वेश्चन के लिए एक ही क्राइटेरिया फॉलो मत करना कि बिगिनिंग में बताना है, फिर एंड में बताना है और लास्ट में बताना है ऑन द अबव डिस्कशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। आपको चेंज करना है अपने आंसर्स को, वे ऑफ राइटिंग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना आंसर लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द टेक्निक, दैट इज द वे ऑफ राइटिंग। Remember, this is the most important way to score good. And then the next point, generally the next point, जो सबसे important point है अभी तक का हमने डील किया। हमने कहा सर सबसे पहले हमने पैटर्न को वर्कआउट किया, फिर हमने लास्ट के प्रीवियस क्वेश्चन देखे, फिर हमने देखा वे ऑफ राइटिंग है। अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि सर पढ़े क्या, किन चीजों को दिमाग में रखना है, सर कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो पहले ये ना सारी की सारी थ्योरीज कमीशंस याद होनी चाहिए आपको। थ्योरीज और कमीशंस पे स्ट्रेस देना जरूरी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, जब आप आंसर लिखते हैं तो अपने आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना जरूरी है। जिन पॉइंट्स को आप चाहते हो एग्जामिनर पढ़े, जो भी पॉइंट आप चाहते हो एग्जामिनर पढ़े, आप उसे अंडरलाइन करेंगे। एंड प्लीज डोंट यूज कलरफुल मार्कर्स, जनरली वो यूज नहीं करने आपने, दैट विल नॉट गोइंग टू गिव यू गुड, ऑन अदर हाफ नेगेटिव हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को आंसर पढ़ते हुए किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये सब आता है वे ऑफ राइटिंग द आंसर में। ये तो 3 पॉइंट। अब जंप करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा मैंने बोला, द 4th पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट टू ग्रैब गुड मार्क्स। आपने कहा सर हमने प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़े, सर हमने पैटर्न समझ लिया, हमें वे ऑफ राइटिंग पता लग गया। अब सर डिपेंड करता है कि हम कितना लिखेंगे, आंसर कितना लिखना है। आंसर का पॉइंट व्यू, लेंथ ऑफ आंसर, द लेंथ ऑफ आंसर, दिस मैटर्स अ लॉट। आपने कहा लेंथ क्या होगी आंसर की, तो फर्स्ट आपको क्या फॉलो करना है, ध्यान रखें, यू नीड टू फॉलो ACT एक्ट, ACT फॉलो करना है। पहले आप पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके उसको बताएंगे क्या चाह रहे हैं आप, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, दिमाग में कॉन्सेप्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट, एंड देन टेक्स्ट। जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो आपने बुक से पढ़ा है, जो भी आइडिया आपके पास है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करना है। आपके आंसर में 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, योर आंसर मस्ट बी द कंप्लीट वन। एंड रिमेंबर, we still have 1 month left for the B.Ed exams, and those who are preparing very much for the B.Ed need not to worry.
चिल आउट मैन। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए, ऑलमोस्ट पेपर्स डाले हैं जिनके डाले। वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ऑल बीएड पेपर्स। एंड देन वन मोर थिंग यू नीड टू आउट, have faith on yourself and max to max try to write down the answers by your own. आंसर्स लिख के देखो, डोंट वेट फॉर द पेपर और द एग्जामिनेशन की सीधा पेपर में जाकर लिखेंगे, तब नहीं लिखना, अभी से लिखना शुरू करो। कोशिश करो, ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर बाय योर ओन सो दैट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। It's an easy way to grab good marks. B.Ed is not a tough course, I must say to you. Yeah, you need to be punctual and work out the best provisions those are available to you. Hope you like this video. Don't forget to subscribe and share the video with other people so they too can get the benefit. Bye. Catch